नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरव टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, जो न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है, बल्कि इससे संपूर्ण दक्षिण एशिया का भी भविष्य खतरे में प्रभावित हो सकता है। कुछ दिन पहले जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने भारत को एक बार फिर झकझोर दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस हमले ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान से आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। यह हमला उस समय हुआ जब भारत पहले से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते तनाव का सामना कर रहा था और इसके बाद से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। भारत सरकार ने तुरंत इस हमले का विरोध करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कदम उठाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकवादी हमले के बाद तीनों सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। यह संदेश साफ था कि अब भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाएगा। पाकिस्तान को यह चेतावनी दी गई कि यदि उसने आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखा तो भारत हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। इसी बीच पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमानी का बयान सामने आया, जिसने इस विवाद को और भी जटिल बना दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। खालिद जमाली ने कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया या सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान केवल पारंपरिक नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से भी जवाब देगा। उनका यह बयान वैश्विक स्तर पर चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न है। यह बयान इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान किसी भी परिस्थिति में अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है और अगर स्थिति बिगड़ी तो यह समूचे दक्षिण एशिया को खतरे में डाल सकता है। अब बात करते हैं सिंधु जल संधि की, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। संधि के तहत पाकिस्तान को अपनी नदियों का पानी भारत से मिल रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा करने के संकेत दिए हैं। भारत का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को लगातार समर्थन मिलने के बाद यह संधि अब एक और रणनीतिक हथियार बन सकती है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत निचले क्षेत्रों में पानी रोकता है या उसकी धारा मोड़ता है तो इसे युद्ध का कारण माना जाएगा। पाकिस्तान की चेतावनी एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका को हवा देती है। पाकिस्तान के इस परमाणु हथियारों से जवाब देने की धमकी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। यह स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है, क्योंकि अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल भारत और पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र में पहले ही कई बार युद्ध हो चुके हैं और परमाणु हथियारों का होना इस मामले को और भी जटिल बना देता है। इस दौरान भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाएगा। इसका मतलब है कि अब भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो भारत को और भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति का समाधान क्या हो सकता है? क्या दोनों देशों के बीच एक और युद्ध की स्थिति पैदा होगी या फिर इस तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जाएंगे? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरव टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।